So welcome to the next chapter series of arithmetic progressions. तो अभी सबसे पहले starting directly with the definition, arithmetic progression is a sequence of numbers where the difference between any two consecutive terms is constant, known as the common difference. अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जब भी नेचर में कोई भी एक सीक्वेंस चल रही हो, क्योंकि अभी सब्जेक्ट्स मैथ चल रहा है तो मैं मैथमेटिकल सीक्वेंस की ही बात करूंगा. मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? नंबर्स. तो जब भी कंसेक्यूटिव दो टर्म्स किसी एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करें. लेट्स से आई राइट द नंबर्स लाइक multiples of 3. 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4 is 12, so on and so forth. अब यहां पर क्या होगा? हर टर्म नेक्स्ट टर्म क्या है? पिछले टर्म प्लस 3. एवरी नेक्स्ट टर्म 9 इज व्हाट? पिछली वाली टर्म 6 प्लस 3. यहां पर इट इज 3 प्लस 3. यहां पर द नेक्स्ट टर्म इज 12. 9 प्लस 3 विच गिव्स 12. 12 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 12 प्लस 3. सिर्फ यही एक चीज, जब भी हमें नेक्स्ट टर्म मिले, हमेशा कुछ ऐड करके, एक ही वैल्यू ऐड करके. यहां पर वो एक वैल्यू क्या है? इट इज प्लस 3. इट कैन बी एनी डिफरेंस. इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी ए नेगेटिव नंबर, इट कैन बी ए जीरो एज वेल. हाँ, जीरो भी हो सकता है, जैसे 6 6 6 6. यहां पर it is also an arithmetic progression with common difference 0, because each time I am adding 0 and getting the next term. Is it clear so far? This is the definition of AP. अब AP में ही कुछ टर्मिनोलॉजीज फॉलो हम करते हैं. अब जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 को ही कंटिन्यू करते हैं. 3 times 1 is 3, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4 is 12, 3 times 5 is 15. यहां पर this is what? A. A means the first term. 6 is the second term. This is A1 and this will be referred as A2, then A3, A4. लेकिन terminologically term का नाम first term A1 का ही है. So then it goes A3. And what is the total number of terms here in this case? Here in this case, 1, 2, 3, 4, 5. Number of terms N is 15. Where an is the last term. an यहां पर क्या है? 15. सॉरी, n यहां पर है only 5 terms, so n is 5. और an वो nth वाली टर्म क्या है? 15. आगे भी मैं इस पे बहुत बहुत इलॉबरेटेड डिस्कशन करूंगा, क्योंकि n और an का कंफ्यूजन कहां पर क्या यूज करना है, दैट इज समथिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली डन मिस्टेक एवर इन AP. और यहां पर d इज द कॉमन डिफरेंस. जो ये प्लस 3 है ना, जो ऐड करते करते हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है, इट इज रेफर्ड एज कॉमन डिफरेंस d. सो यहां पर d इन दिस केस इज प्लस 3. लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 5.1. सो देयर आई गो. 5.1 का पहला क्वेश्चन. पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दूं इस चैप्टर को. इसकी 3 एक्सरसाइजेस हैं. 5.1, 5.2, 5.3. वन इज बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली द कंसेप्ट ऑफ AP. Second is based upon an, nth term. And the third chapter is based on Sn, sum of n term. पहला chapter will be all around revolving around the concept of AP. Question number 1 क्या है? In the following situations, does the list of numbers involved make as arithmetic progressions and why? क्या ये scenarios, ये situations, ये conditions arithmetical progression बना सकते हैं? हाँ या ना? So there I go with the first concept. A taxi fare after each kilometer is when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. तो इस हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से, what we will be doing, so for the first kilometer it will go like 15. For the next kilometer what it will go like? अगले किलोमीटर के लिए it is 8. So 15 तो मैंने पहले किलोमीटर के लिए पे कर दिया. For the next kilometer it is 15 plus 8. एंड फॉर द किलोमीटर नेक्स्ट टू इट मैं कितना पे करूंगा? फिर से 15 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि इतना मैं पे कर चुका हूं. और दिस इज फॉर द थर्ड किलोमीटर. आई गिव 8 मोर. सो 3 टर्म्स के लिए फिलहाल काफी है. सो इट गोज लाइक 15. देन व्हाट इज 15 प्लस 8? इट गोज लाइक 23. एंड व्हाट इज 15 प्लस 8? 23. 23 प्लस 8 इज 31. ओके. क्या कॉमन डिफरेंस चल रही है? एज द क्वेश्चन इज क्लियरली मेंशनिंग कि ₹8 का एडिशनल फॉर ईच किलोमीटर इट इज ₹8. सो आई एम एडिंग प्लस 8 ओनली.
क्या मुझे एक प्रॉपर सीक्वेंस मिल रही है, प्रॉपर ऑर्डर में नंबर्स मिल रही है? यस, सो आई कैन प्रेडिक्ट नेक्स्ट नंबर ऑल्सो बाई इजीली एडिंग 8 टू इट। सो 31 प्लस 8 इज 39। यहां पर a है 15, common difference d is plus 8। When I got a, when I got d, which means it is an AP. Yes, this scenario will be followed for the AP very, very clearly. Now going to the question number next. Read the question number next. The amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining. पहले तो 1/4 ऑफ द ईयर रिमेनिंग पे ही पता चल जाता है ये एपी नहीं है। अब ये एपी क्यों नहीं है, दैट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द फर्स्ट गो इज एक्स। ओके, जब मैंने पहला वैक्यूम पंप यूज किया और मैंने एक चौथाई 1/4 ऑफ द एयर बाहर निकाली, सो आई विल सबट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम इट, करेक्ट? सो माइनस 1/4 ऑफ किसका, 1/4 ऑफ एक्स का ही। सो ये क्या बना, 4 टाइम्स एक्स इज 4x माइनस एक्स divided by 4. So 4x minus x is 3x divided by 4. Is it clear? ये है term number 1. And now second term, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत है क्योंकि the second term goes for 3x plus 4. अब मैं इसी का तो इसी 3x/4 में से ही तो हवा निकालूंगा ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं फिर से 1/4 ऑफ x निकाल पाऊं क्योंकि इतनी हवा है ही नहीं। सो आई हैव टू pump the air, I have to remove the air from the remaining air, which is 3x/4। और अगर मुझे एक चौथाई निकालना है, दैट इज 1/4 ऑफ 3x/4। So it goes like 3x/4 minus 3 times 1 is 3, 4 times 4 is 16। So इस केस में LCM भी आएगा 16, and 16 divided by 4 is 4, 4 times 3 is 12, 12x, 16 divided by 16 minus 3x. So 12 minus 3 is 9x/16। सो ये क्या मिली हमें, हमारी सेकेंड टर्म। सो पहली टर्म है x, दूसरी टर्म है 3x-4, तीसरी टर्म है 9x-16। क्या इनका सब्ट्रैक्शन सेम होगा? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट इज a2 माइनस a1 टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस d? तो 3x/4 minus x, which is 3x-4x/4। 3x-4x किसके बराबर आया? -x/4। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इजी। और फिर अब करते हैं a3-a2। अगर ये भी सेम आया एग्जैक्टली, देन द कॉमन डिफरेंस इज, देन इट्स एन AP। तो ये टर्म आई 9x/16। और व्हाट इज द सेकेंड टर्म वी हैव? सेकेंड टर्म इज 3x-4। 3x/4, sorry। Okay, again the LCM goes like 16, 16 divided by 16 is 1, 9x minus 16 divided by 4 is 4, 4 times 3 is 12। So there I go with minus 3/16। क्या common difference same आई? Yes or no? So 3x/16 and x/4, are they the same? Yes or no? So absolutely not। So when they are not same, therefore this is not an AP। Is it clear? Hope it is clear. Moving to the next question I have. Next question goes like, cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 for the first meter and rises to 50 for each subsequent meter. So sorry. So cost of digging a well, for the first meter it goes like 150, उसके बाद it raises to 50 rupees। So अगले अगला मीटर डिग करने के लिए मैं कितना दूंगा? इट विल बी 150 प्लस 50। उसके बाद वाला मीटर, सो 150 प्लस 50 प्लस 50। सो व्हाट इट गोज लाइक इज 150, देन अगले के लिए इट विल बी 200, देन फॉर द नेक्स्ट वन इट विल बी 250।
Is it following a proper order of this APs? Correct, yes or no? So 150, 200, 250 and then इसके बाद 300 because I am adding 50, 50, 50. इस logic के हिसाब से for every next term I am adding a total of 50. So very good, I can predict the next term as well by adding 50 only. So here A is 150, B is, so 200 minus 150 is 50. Same goes with 250 minus 200 is 50. D is coming as 50 only. यहाँ पर D exist करता है, common difference है ही है. Is it clear? Do you guys got it? Okay. Now the next question very much similar to the previous part. इससे पहले वाला second part जो हमने किया था. So here the question is the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum. कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी वर्ड के साथ ये पता चल जाता है कि ये एपी नहीं होगा, क्योंकि उसी वैक्यूम पंप जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सिंगल टाइम. द प्रिंसिपल इन कंपाउंड इंटरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सिंगल टाइम. चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं. सो फॉर द फर्स्ट ईयर इट गोज लाइक 10,000. क्लियर? ओके. फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज 8%. 8% मगर किस अमाउंट का? इंटरेस्ट अमाउंट पे ही तो चलेगा ना, प्रिंसिपल पे. सो 8% ऑफ 10,000. पहले तो फाइंड आउट करते हैं 8% ऑफ 10,000 कितना होता है. सो इट गोज लाइक 8/100 ऑफ 10,000. सो 0 0 0 0 कैंसिल. आई गॉट अ टोटल ऑफ 800. सो दूसरे साल जब इंटरेस्ट बना तो ये 10,000 के ऊपर कितना बना बेटा? इट बिकेम 10,000 प्लस 800 ऑफ इंटरेस्ट. सो दूसरी टर्म मिली हमें 10,800. ये हुई फर्स्ट टर्म और ये पहले इंटरेस्ट के बाद. लेट्स नाउ डू दूसरा वाला इंटरेस्ट. लेकिन देयर इज अ स्लाइट चेंज आई वुड लाइक टू मेंशन इन हियर. दूसरे टाइम पे व्हेन आई विल गिव 8%, 8% अब किस पे इंटरेस्ट आएगा? इट विल बी ऑन दिस अमाउंट, क्योंकि ऑलरेडी इतना अकाउंट में है. अब यही प्रिंसिपल कंसिडर किया जाएगा और इसी पे 8% इंटरेस्ट आएगा. सो इट इज 8/100 ऑफ 10800. So 0 0 0 0 got cancelled. 8 times 8 is 64. 6 goes here. 8 times 0 is 0 plus 6. 6. 8 times 1 is 8. So it is 864 for the next go. So it is 10800 plus 864. You got it? What is 10800 plus 864? So it's 11,664. तो ये आई पहली टर्म A1, ये आई सेकेंड टर्म A2 और ये आई थर्ड टर्म A3. अब यहां पर मुझे लॉजिक लगा के बताओ. A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000 गिव्स 800. अगर यही 800 आया A2 माइनस A1, अब यही B अगर सेम आया A3 माइनस A2 करके भी, देन the common difference is the same and it is an AP. यहाँ पर it is 11,664 minus 10,800. And what is that? Here it is 800. Difference is 864. So they are not equal. There is no common difference that is existing. Therefore, this one is not an AP. I hope it is clear so far. Okay, so question number 2, which is write the first four terms of AP when the first term A and common difference are given as follows. यहाँ पर पहले ही हमें दिया गया है कि ये AP है, so there is no doubt of questioning the scenario. So A है 10, B भी है 10. So अगर A है 10, A1 equals 10, A2 किसके बराबर होगा? A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D. सो यही तो लॉजिक फॉलो होता है ना. तो 10 प्लस 10 विच इज 20. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? A3. सो इट विल बी A2 प्लस D और A1 प्लस 2D. ये लॉजिक भी मैं आगे समझाऊंगा. सो इट गोज लाइक A2 इज 20 प्लस 10 विच गोज लाइक 30. सो AP क्या बनी?
एक टर्म 10, 20, 30, so it goes like 10, 20, 30, 40, dash, 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 dash. So for the next one, it is a is -2, d is 0. अगर a है -2 और d एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दूसरी टर्म क्या मिलेगी इसको 0 ऐड करके? वो क्या है? -2, दूसरी टर्म भी -2. अब इसको 0 ऐड कर दो तो -2, इसको 0 ऐड कर दो तो -2. दिस इज हाउ इट इज फॉलोड. इज इट क्लियर? यहां पर अब तीसरे पार्ट में a equals 4. So if a equals 4, then for the next term a2 it will be 4 plus minus 3, which is 4 minus 3, which goes like 1. उसके बाद की टर्म it goes like 1 minus 3, so which goes like -2. So the AP will be followed as what? So it is 4, उसके बाद next term 1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म -2, और फिर नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इट. व्हाट इज 2 -2 -3? इट गिव्स -5 ओनली. इज इट क्लियर? होप इट इज. अब इसी का फाइनल पार्ट. अब a अगर -1 है, d है हाफ, सो इट इज -1, a2 विल बी पहली वाली टर्म, इसको ऐड करना है कॉमन डिफरेंस d. सो इट गोज लाइक 2 टाइम्स -1 इज -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो -2 +1 -1 ओवर 2. इज इट क्लियर? नेगेटिव हाफ. अब a3 कैसे मिलेगी? इसी नेगेटिव हाफ को ऐड करके पॉजिटिव हाफ. सो नेगेटिव और पॉजिटिव गेट्स कैंसल्ड आउट, सो a3 मिली 0. ये रहा a2 और ये है a1. सो अब a4 जरूरत तो है नहीं, लेकिन सो इट इज गोज लाइक -1 दूसरी टर्म है, नेगेटिव हाफ तीसरी टर्म है 0, एंड फोर्थ टर्म व्हाट इज 0 प्लस 1/2. इफ आई ऐड, अगर इसको 1/2 ऐड किया जाए, आई विल गेट द नेक्स्ट टर्म एज पॉजिटिव हाफ. इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर सो फार? ओके, सो अब ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी सिमिलर, वेरी वेरी इजी, कूल. सो ए यहाँ पर क्या है? बस डेसिमल्स में दिया गया है -1.25, और कॉमन डिफरेंस डी, उससे हमें मिलेगी नेक्स्ट टर्म विच इज -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 0.25. सो इट विल गो लाइक -1.25 प्लस माइनस इज माइनस 0.25. अब दोनों नेगेटिव है, ऑपरेशन हम करेंगे एडिशन का, लेकिन साइन रहेगी माइनस ही. सो इट विल बिकम 1.5. 0 की तो जरूरत है नहीं, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन. सो अब a3, इसके नेक्स्ट वाली टर्म कैसे मिलेगी? इसको भी ऐड कर दो दिस कॉमन डिफरेंस d, विच इज -0.25. सो इट विल बी -1.75. ये मिली पहली टर्म a1, ये रही दूसरी टर्म a2, ये रही तीसरी टर्म a3. So the AP will be followed as -1.25, then -1.50, then -1.75. Is it clear? Okay, find the first 4 terms. चौथी टर्म भी है, so इसको भी ऐड कर दो -0.25. so the next term will be -2 directly. Is it clear? Hope it is clear so far. Next question is saying for the following APs write the first term and the common difference. पहली टर्म हमें बतानी है कौन सी है, which is extremely very easy. First term is the this only, from where the AP starts, that is referred as the first term. First term here in this case is A, and A is 3 only. Done. And also what we need to do is हमें common difference भी बताना है. Common difference माने what is A2 minus A1, or A3 minus A2, or A3 minus A4 minus A3. यहाँ पर हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि
it is already mentioned that they are APs. So क्योंकि ये पहले ही हमें दिया गया है APs है, so we don't need to do much. हम कोई भी दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं, जैसे A4 या A3 या A2 हम पहले ही लेते हैं. Let's say I'll do A2 minus A1. So it goes like 1 minus 3 which equals -2. So common difference आ गई -2 पहले वाले में. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर. यहाँ पर a फिर से -5 है, तो a इज -5. डन, क्रिस्टल क्लियर, सिंपल. एंड फॉर दिस वन क्या मैं दोनों पॉजिटिव टर्म्स ले लूं? मैं ऐसे कर दूं A4 माइनस A3, क्योंकि ऐसे भी कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा. सो A4 माइनस A3 इज 7 माइनस 3 विच इज 7 माइनस 3 इज व्हाट 1 2 3 4. सो यहाँ पर d इज 4. डन हो गया. a is -5. जस्ट फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी चलो हम A2 माइनस A1 भी कर देते हैं. सो A2 इज -1 एंड देन आई हैव A1 एज नेगेटिव, और अपनी टर्म का नेगेटिव मीन्स A1 is itself a negative term, means -5. So it goes like -1, negative is +5, which is +5, -1 is 4. सेम ही आया या नहीं? Is it clear? Moving ahead. So now यहाँ पर भी the AP is starting at 1 by 3. So first term goes like 1 over 3 only. And what is the common difference D? 5 by 3 which is A2 minus पहली term क्या है? 1 over 3. कोई भी दो term आप ले सकते हो, लेकिन consecutive. It should be fourth and third or second or 1. So like that. So LCM is 3 only, common denominator. So 5 minus 1, it goes like 4 over 3. Is it clear? And for the last part, a तो पता ही है, we are starting at 0.6. It is the A1 or the first term. Okay. And for the next term, it goes like common difference D. कोई भी दो digits ले लो. Let's say इस बार हम third और second को ले लें. A3 minus A2. So it goes like 2.8 minus 1.7. So 8 minus 7 is 1 and 2 minus 1 is 1. So common difference D आ गई 1.1. If it is clear so far, make sure to drop the subscribe and do share with your friends, and please take care, and I'll see you in the next video with the upcoming questions.